क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनो। एक कारखाने में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है? 14:9 है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है? 14:9 है। ध्यान से सुनना, मेल और फीमेल का जो रेशियो है, वो कितना है? वो 14:9 है। वो 14:9 है। मेल और फीमेल का रेशियो कितना है? 14:19 है। सॉरी, 14:19 है। मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो 14:19 है। आगे पर, यदि कारखानों में कुल कर्मियों की संख्या 2145 है, कारखानों में कुल कर्मियों की संख्या 2145 है। ये एग्जैक्ट डाटा है कि टोटल कर्मचारियों की संख्या कितना 2145 है। ये एग्जैक्ट डाटा है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कारखानों में महिला कर्मी की संख्या बताओ क्या होगा। तो तुम बताओ भाई, कारखाने में महिला कर्मी की संख्या कितना है? मेरे अकॉर्डिंग कितना है? मेरे अकॉर्डिंग महिला कर्मियों की संख्या कितना है? तो सर रेशियो का मतलब यूनिट में इसको बात करेंगे तो महिला कर्मियों की संख्या 19 यूनिट है। 19 यूनिट। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमसे 19 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? क्वेश्चन हमसे 19 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? अरे महिलाओं की संख्या पूछ रहा है, महिलाओं की संख्या कितना है? 19 यूनिट है। तो क्वेश्चन हमसे 19 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? तुम बताओ भाई, 19 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा? जब मेरे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। और 1 यूनिट का वैल्यू कब आएगा? जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा होगा, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा होगा, उसका मुंह मिलाएंगे, तब जाकर 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्चुअल डाटा क्या है कि कारखानों में कुल कर्मियों की संख्या 2145 है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है कि टोटल कर्मचारियों की संख्या 2145 है। और मेरे अकॉर्डिंग टोटल कर्मचारियों की संख्या कितना है? टोटल कर्मचारियों की संख्या कितना है मेरे अकॉर्डिंग, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल कर्मचारियों की संख्या कितना है? तो मेल प्लस फीमेल मिला दोगे वही तो आएगा टोटल कर्मचारियों की संख्या। तो 14 + 19 कितना हो जाएगा? ये 33 हो जाएगा। 33 ये कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। 33 यूनिट मेरे अकॉर्डिंग या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग या रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल कर्मचारियों की संख्या 33 यूनिट, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एक्चुअल डाटा है उसके अकॉर्डिंग टोटल कर्मचारियों की संख्या 2145 है। तो मैं इसका मुंह मिलाऊंगा कि नहीं मिलाऊंगा? मुंह मिलाऊंगा, तभी जाकर 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। तो तुम बता मेरे भाई, 33 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है? 33 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है? 2145 दे रखा है। 33 यूनिट का वैल्यू 2145 है, तो 19 यूनिट का वैल्यू निकालना है। बताओ मेरे भाई, 33 यूनिट का वैल्यू 2145 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2145 बटा 33। और 19 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इसमें 19 से गुना कर देंगे एक एक नियम का प्रयोग करके, तो 19 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। ये 19 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये जो हमारा डाटा है ये 19 यूनिट का वैल्यू दे देगा। ठीक है, यहां से यहां कैलकुलेशन करो, यहां से यहां कैलकुलेशन करो, यही 19 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा और वही हमारा आंसर बन जाएगा। यहां से कैसे कैलकुलेशन करना है बताना, यहां से कैसे कैलकुलेशन करना है बताना। 33 ये 11 से चला जाएगा 3 मरतबे, और ये 11 चला जाएगा 11 का 11 और 10 104 हो जाएगा। 11 नमा 99 हो जाएगा। 99 5 55, 11 5 55 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बताना मेरे भाई ये किससे कटेगा? ये किससे कटेगा? 3 से ये चला जाएगा, 3 6 18, 3 5 15, तो 65 गुना 19 बनेगा। क्या बनेगा? 65 गुना का 19 बनेगा। 65 गुना का 19 बनेगा। ठीक है, इसकी गुना करोगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा बताना? 9 5 45, 5 आने वाला है 5, तो ये 2 ऑप्शन तो कट गया। ठीक है, यूनिट डिजिट पे 5 2 ऑप्शन में है, तो मैं ऐसा करता हूं इसकी गुना ही कर लेता हूं। 65 गुना 19 की गुना कैसे करेगा? 65 गुना 19 है तो किसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं 20 - 19। तो तुम बताओ 65 गुना कितना हो जाएगा? 130, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 130 हो जाएगा। यानी 1300 में से 65 घटेगा, तो 1300 में से 65 घटेगा तो 1235 इसका आंसर बन जाएगा। ये डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।